Good morning, friends. Today we start our new chapter number 6, lines and angles. This is the first chapter of geometry, and if you want to study geometry properly, then you must have to learn this chapter properly. This is the basic chapter of geometry. Now we start with this chapter. What do you mean by plane? Plane is nothing but it is a surface area which have infinite points, right? मान लो कि ये आपका जो ब्लैक बोर्ड जो है ये भी एक प्लेन ही है, वहाँ पर आप इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है उसको डिनोट कर सकते हो, राइट? अब यहाँ पर जो बेसिक टर्म्स जो है वो हम यहाँ पर सीखेंगे. तो बेसिक टर्म्स जो है यहाँ पर उनमें से फर्स्ट जो है वो आपका लाइन सेगमेंट. ये सारे जो पॉइंट्स जो है वो आपको यहाँ पर सीखने ज़रूरी है, क्योंकि जो फर्दर चैप्टर्स जो आएंगे उसके अंदर ये जो टर्म्स जो होंगे वो आपको डेफिनेटली यूज़ करने ही होंगे. तो व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट इज़ नथिंग बट इट इज़ सम पार्ट ऑफ लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पर आपकी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है. तो स्ट्रेट लाइन किसे कहेंगे? तो ये जो प्लेन है उस पर आए हुए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं. ये जो पॉइंट्स हैं उनमें से पास होती हुई एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो इनफाइनाइट टर्म्स तक वो कंटिन्यू हो रही है, राइट? लेकिन ये जो लाइन है उसके अंदर मान लो कि मैं यहाँ पर कोई पॉइंट डिनोट कर रहा हूँ A और यहाँ पर दूसरा मेरा पॉइंट है B. ये दोनों पॉइंट जो है वो ये पूरी जो स्ट्रेट लाइन है उसका कुछ पोर्शन लिया है मैंने, कुछ पार्ट लिया है. लेकिन यहाँ पर जो बन रहा है ये AB, ये क्या हो गया उसका एक लाइन सेगमेंट जिसके दोनों पॉइंट्स जो है वो फिक्स है, राइट? तो लाइन सेगमेंट किसे कहेंगे? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट्स, राइट? यहाँ पर दोनों एंड पॉइंट फिक्स है यहाँ पर, राइट? तो इसे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे. ठीक है, क्लियर? नाउ सेकेंड वन इज रे. नाउ व्हाट इज रे? Similarly, we learn about the line segment. We can also say the ray is a part of straight line, but which have one end point and another end is extended. It can be extend infinite, right? So यहाँ पर जो ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है आपको, तो मान लो कि ये पॉइंट जो है आपका C है और यहाँ पर कहीं पर भी मैं D पॉइंट डिनोट कर रहा हूँ. तो ये क्या हो गया? आपका लाइन सेगमेंट जो है वो यहाँ पर C एक एंड पॉइंट हो गया और D पॉइंट आप कहीं पर भी ले सकते हो. ये लाइन जो है वो इनफाइनाइट तक रिपीट हो रही है. दैट मीन्स यू कैन टेक फॉर एनी प्लेस यू कैन टेक D वैल्यू, राइट? तो ये जो हो गया इसको हम कहेंगे रे, और ये जो हुआ अपना लाइन सेगमेंट. अब यहाँ पर ये जो है उसको हम लाइन कहेंगे और ये जो लाइन जो है उसको हम कुछ अल्फ़ाबेट्स जो है हमारे उसमें से कुछ भी ले सकते हो आप. ये L कह सकते हो, उसको M कह सकते हो, N कह सकते हो, वॉट एवर, राइट? अब ये जो पार्ट्स लाइन सेगमेंट है, लाइन है, रे है, उसको आप डिनोट कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं. तो लाइन सेगमेंट जो है उसको यहाँ पर हमने लिखा है कि इसके दो एंड पॉइंट फिक्स ही होते हैं. दैट मीन्स ये जो है उसको आप लाइन सेगमेंट AB कह सकते हो, राइट? या तो आप उसको वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि लाइन सेगमेंट AB, कुछ ऐसा भी आप लिख सकते हो. अब यहाँ पर रे है तो हमने यहाँ पर बताया जैसे कि इसका एक एंड पॉइंट जो होगा वो फिक्स होता है और दूसरा जो है वो लाइन पे कहीं पर भी ले सकते हैं हम उसको. तो यहाँ पर रे अगर है उसको आपको डिनोट करना है तो उसको आप ऐसे ऊपर एरो करके आप डिनोट कर सकते हो, या तो अगर वर्ड्स में लिखना है तो रे AB कह सकते हो, राइट? तो ये दो टर्म्स जो है वो बेसिकली टर्म्स है जो आपने प्रीवियस क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा. अब यहाँ पर हम एक दूसरी टर्मिनोलॉजी लेंगे, हम कोलिनियर पॉइंट्स. पहले ही मैंने बताया कि ये जो प्लेन है तो प्लेन के अंदर आप इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हो, राइट? तो
कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स जो है हम किसे कहेंगे कि इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, राइट, which are lying on a line, so that 3 or more than 3 points are called collinear points, right? अब इसको सिंपली हम इसको समझना चाहते हैं तो उसको सिंपली हम ऐसे कहेंगे कि मान लो कि यहाँ पर ये आपका जो प्लेन जो है पूरा, उसमें से कुछ पोर्शन हमने ये वाला लिया है, राइट? अब 3 or more than 3 points, right, which are on line on straight line, so that points are called collinear points. 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स को जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो ये जो 3 और 3 से ज़्यादा पॉइंट्स हुए वो हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हुए, राइट? तो मान लो कि यहाँ पर आप मान लो कि ये 2-3 पॉइंट्स जो है, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिनोट कर देंगे। तो ये जो पॉइंट्स जो है आपके A, B, C and D, A, B, C and D, these 4 points are on a straight line, so these 4 points are called collinear points, right? लेकिन मान लो कि यहाँ पर पॉइंट E है, यहाँ पर F है, यहाँ पर D है, सॉरी X है, राइट? तो आप यहाँ पर A, B, E जो है उसको कोलिनियर नहीं कह सकते, या तो A, B, C, F जो है उसको कोलिनियर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A, B, C जो है वो स्ट्रेट लाइन पे तो है, लेकिन यहाँ पर जो F पॉइंट है विच इज नॉट ऑन द स्ट्रेट लाइन, राइट? तो यहाँ पर A, B, C, F जो है उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स नहीं कहेंगे, राइट? तो कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हुए? A, B, C, D विच आर कोलिनियर पॉइंट्स, right? But A, B, E, X non-collinear points, right? तो अब कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहेंगे, इसका जो फंडामेंटली जो बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा, राइट? अब यहाँ पर हम दूसरी जो टर्मिनोलॉजी जो है वो यहाँ पर हम सीखेंगे, जिसको हम कहेंगे, मान लो कि यहाँ पर लाइन सेगमेंट क्लियर हो गया, आपका रे क्लियर हो गया है, उसके बाद हमने यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ जो बेसिक जो है वो आपको जियोमेट्री को समझने के लिए जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो यहाँ पर हमने सीख ली है, ठीक है फ्रेंड्स? अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं, वो है एंगल्स, राइट? यहाँ पर हमारा जो चैप्टर का जो टाइटल है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जाएंगे एंगल्स की ओर। एंगल्स किसे कहेंगे, राइट? अब एंगल्स किसे कहते हैं? मान लो कि यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पर आप कह सकते हो कि OA, जिसका O जो पॉइंट है वो क्या है, फिक्स है, और दूसरा जो A पॉइंट है वो फिक्स नहीं है, राइट? तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि रे है हमारी, रे OA एंड रे OB, राइट? तो यहाँ पर हमारे जो प्लेन के अंदर 2 रे है जो है वो हमने ड्रॉ की है, राइट? उसके अंदर क्या है कि यहाँ पर जो रे OA है और OB है, उनके दो जो ओरिजिनेट पॉइंट्स जो है वो सेम ही है, राइट? तो उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे कह सकते हैं कि इफ 2 rays which have common originate point, right? 2 rays which are on the plane and having one common origin point, so these 2 rays create some angle on a plane, right? तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में जो क्रिएट हो रहा है उसको हम एंगल्स कहेंगे, राइट? तो यहाँ पर रे OA और OB जो है उनका जो कॉमन पॉइंट है कौन सा है, पॉइंट O, कॉमन पॉइंट जो है उनका O है, राइट? तो ये जो हुआ उसको हम
एंगल कहेंगे। और एंगल्स के अंदर आप देख सकते हो आर्म्स किसे कहेंगे, राइट। टू आर्म्स क्रिएट एन एंगल, राइट। इसको सिंपली हम एक्सप्लेन करेंगे तो टू आर्म्स क्रिएट एंगल्स, राइट। अब यहां पर आर्म किसे कहेंगे, तो यहां पर जो है जो रेज हमने डिफाइन की है ओ ए एंड ओ बी विच इज कॉल्ड आर्म ऑफ एन एंगल्स, राइट। तो उसकी जो आर्म्स किसे कहेंगे, तो ओ ए एंड ओ बी आर टू आर्म्स ऑफ एंगल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज वर्टेक्स। वर्टेक्स किसे कहेंगे, वर्टेक्स मतलब कि इनका जो कॉमन पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स ऑफ एंगल, राइट। तो यहां पर ये डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये दो जो रेज जो है जिनका कॉमन ओरिजिनेट पॉइंट O था, तो O जो है वर्टेक्स हमारा वर्टेक्स ऑफ एंगल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर हमने जो एंगल जो है, एंगल को कैसे डिफाइन किया है कि ऑन अ प्लेन इफ टू आर्म्स विच हैव कॉमन ओरिजिनेट पॉइंट जिसको हम कहेंगे एंगल्स, राइट। तो यहां पर दो टू आर्म्स जो है वो हमने यूज किए थे कौन से, तो ओ ए एंड ओ बी, राइट। ऑल्सो यहां पर हमने ये सीखा कि वर्टेक्स किसे कहेंगे कि दो रेज जो है जो एंगल्स क्रिएट कर रहे थे, तो ये जो रेज जो है उनका जो ओरिजिनेट जो पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट जो होता है, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो बेसिक जो था लाइंस एंड एंगल जो दो टर्मिनोलॉजी जो है उनको कैसे हम डिफाइन करते हैं वो हमने यहाँ पर सीख लिया है। अब यहाँ पर बात हो रही है तो एंगल्स की, तो वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंगल्स विच आर दे। फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्ट एंगल, राइट। तो ये सारे जो 5 एंगल्स जो है वो हम यहाँ पर वन बाय वन इसको ग्राफिकली कैसे करते हैं, उसका जो एंगल्स का जो मेजरमेंट होता है वो कैसे मेजरमेंट को हम डिफाइन करते हैं वो भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो एंगल्स होता है, मान लो कि ये जो एंगल क्रिएट हुआ है ओ ए रे एंड रो रे ए बी जो है उनके बीच का जो एंगल्स क्रिएट हो रहा है वो मान लो कि उसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, एक्स डिग्री, जिसको डिग्री में हम डिनोट कर रहे हैं, राइट। तो ये डिग्री जो है उसके अकॉर्डिंग हमारे बेसिकली एंगल्स के जो टाइप्स होते हैं वो 5 टाइप्स के अंदर वो डिवाइड हो रहा है। तो ये 5 टाइप्स कौन से हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वो एंगल्स की वैल्यू कितनी होगी तब उसको राइट एंगल कहते हैं, एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कब होता है, रिफ्लेक्ट एंगल कब होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं वो अभी हम सीखने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंगल्स विच आर दे, तो यहाँ पर वो हम वन बाय वन सीखने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स, जिनमें से फर्स्ट वन जो है वो आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहेंगे, एक्यूट एंगल जो है उसकी जो एंगल्स की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू 0 से लेके 90 से कम होनी चाहिए, राइट। मान लो कि हमारा जो एंगल जो था, हमने जो प्रीवियसली जो हमने सीखा को एंगल को हमने x से डिनोट किया था, x डिग्री से, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो x की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर 0 ग्रेटर लेस देन x लेस देन 90। अगर x की वैल्यू जो है वो हमारी 0 से ज़्यादा और 90 से कम होती है तो वो जो एंगल क्रिएट होता है वो एंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल, राइट। तो एक्यूट एंगल है, मान लो कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो एंगल्स जो है वो अभी हमने जो यहाँ पर सीखा था वो आपका जो x की जो वैल्यू हो रही है, मतलब कि x की वैल्यू मान लो कि आपने यहाँ पर 45 रखी है, तो 45 जो है वो ये दो क्राइटेरिया के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स 0 से ज़्यादा है 45 और 90 से कम है, दैट मीन्स ये जो एंगल हुआ वो आपका एक्यूट एंगल हो गया है, राइट। तो फ्रेंड्स आपको एक्यूट एंगल किसे कहते हैं वो पता चल गया।
जो x की वैल्यू जो हो रही है, एंगल्स की वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा होनी चाहिए और 90 से कम होनी चाहिए, राइट। तो वो जो एंगल होगा आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा। नाउ सेकेंड वन इज राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं? अगर एंगल्स की दो, मान लो कि दो रेज जो है उनके बीच का जो एंगल जो हो रहा है वो 90 का हो रहा है, दैट मीन्स दोनों रेज जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरी वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पर जो ओरिजिन पॉइंट है उनका O है, यहाँ पर मैंने C से डिनोट किया है, यहाँ पर D से डिनोट किया है, राइट। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि OC इज परपेंडिकुलर टू OD, मतलब कि रे OC जो है वो OD रेज को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो एंगल्स हो रहा है वो ऑलवेज आपका 90 का हो रहा है। दैट मीन्स राइट एंगल किसे कहेंगे कि अगर दो रेज के बीच का एंगल अगर 90 का हो रहा है, दैट मीन्स दे हैव राइट एंगल, राइट। तो x की जो वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल रही है 90। इफ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 90 देन दैट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल, राइट। राइट एंगल किसे कहते हैं कि अगर दो रेज जो है वो परपेंडिकुलर हो रहे हैं, दैट मीन्स ये यहाँ पर, राइट, अगर एंगल की वैल्यू 90 हो रही है तो ये जो वैल्यू हुई उसको हम कहेंगे राइट एंगल, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ थर्ड वन, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहेंगे? हमने यहाँ पर देखा कि x की वैल्यू जो है 0 और 90 के बीच में हो रही है, तो दैट मीन्स इट इज एक्यूट एंगल, राइट। इफ x इज इक्वल टू 90 दैट मीन्स द एंगल ऑफ two rays, the angle between two rays is equal to 90, that means that create right angle. Now what is obtuse angle? Obtuse angle is the value which have value of x is greater than, or sorry, it is greater than 90, 90 से ज़्यादा होना चाहिए, and which is less than 180, right। एंगल्स की जो वैल्यू x की वैल्यू जो है वो 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम हो रही है, तो ये जो वैल्यूज जो हो रही है उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। ऑब्ट्यूस एंगल है, उसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, OX OY। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू सपोज 145 विच इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, right। So the value of obtuse angle is between it is greater than 90 and less than 180, right friends। Now fourth one is straight angle। straight angle किसे कहेंगे? straight मतलब कि एक straight line, मतलब कि एक सीधी लाइन है, राइट। तो सीधी लाइन जो होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, तो उसमें एंगल्स कितने का होगा? ये एंगल्स कितने का होगा 180। दैट मीन्स यहाँ पर दो रेज जो हो रहे हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे की ऑपोजिट साइड्स पे जा रहे हैं। एग्जैक्टली इफ टू रेज आर गोइंग इन एग्जैक्टली ऑपोजिट इस डायरेक्शन, दैट देन द एंगल बिटवीन दिस टू रेज इज ऑलवेज 180 डिग्री, राइट। सो स्ट्रेट लाइन किसे कहेंगे? इफ द एंगल इज 180 डिग्री, और यू कैन ऑल्सो से दैट इफ टू रेज आर ग्रोइंग in exactly opposite direction to each other, so it is called straight angle, right। Now the last one of reflect angle। reflect angle, reflex angle, reflex angle किसे कहेंगे? अब यहाँ पर हमने एक्यूट एंगल में क्या हुआ कि x की वैल्यू जो है 0 से 90 के बीच में थी, राइट एंगल में x इज इक्वल टू 90 लिया, ऑब्ट्यूस एंगल के अंदर 90 से ज़्यादा और 180 से कम लिया, स्ट्रेट एंगल जो इसको हमने 180 के डिनोट किया। अब रिफ्लेक्स एंगल जो है उसकी वैल्यू जो होगी वो इट इज़ मोर देन 180 बट लेस देन 360, इट इज़ मोर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री, राइट। तो ये दो एंगल्स की जो वैल्यूज जो है उनके बीच में अगर कोई वैल्यू हो रही है तो वो एंगल्स को हम कहेंगे रिफ्लेक्ट एंगल, राइट। तो यहाँ पर मान लो कि यही हम डायग्राम को कंसीडर करें
तो ये जो डायग्राम है उसके अंदर हमारा रिफ्लेक्ट एंगल कौन सा हुआ, ये वाला बाहर का जो एंगल हो रहा है वो हमारा रिफ्लेक्ट एंगल हुआ है, रिफ्लेक्स एंगल, राइट। और रिफ्लेक्स एंगल की जो वैल्यू हो रही है वो हमारी यहाँ पर 180 और 360 डिग्री जो है उनके बीच में होनी चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी होंगे कि मान लो कि ये वाला जो है उसके अंदर आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप बता सकते हो कि ये पूरा जो एंगल होगा वो 360 का होगा, और 360 में से 145 को आप रिमूव करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो आपको उसका रिफ्लेक्ट एंगल जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो लाइंस एंड एंगल्स जो है वो आपका जो बेसिक चैप्टर जो है जियोमेट्री को समझने के लिए, तो ये जो बेसिक चैप्टर के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज जो थी, जो लाइंस किसे कहते हैं, एंगल्स किसे कहते हैं, वो हमें प्रॉपरली हमें समझना पड़ता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम कॉम्प्लीमेंट एंगल किसे कहते हैं, सप्लीमेंट एंगल्स किसे कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स किसे कहते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स किसे कहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए हम सीखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।